नमस्कार दोस्तों। फिजी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप जो है मैथ को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए एग्ज़ाम नज़दीक आने तक, क्योंकि आप मैथ को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो आप फिजी टेट में अपना स्कोर तो गेन करेंगे, साथ ही साथ आपका शिक्षक भर्ती में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था अनुपात एवं समानुपात, आज उसका दूसरा क्लास है। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन से, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो आपको यहाँ पर संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो संख्या को सब जो पुराना संख्या है आपका 5:7, उसको सबसे पहले लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको 5:7 को सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद जो आपका नया अनुपात आया है 6 जोड़ने पर क्या आया है 3:4, उसको लिख लिए 3 यहाँ पर और 4 को यहाँ पर लिख लेना है। कितना जोड़ है प्रत्येक संख्या में, यहाँ पर भी आप 6 जोड़ रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 6 जोड़ रहे हैं। अब आप जो है यहाँ पर क्रॉस मेथड का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 7 और 3 है, यहाँ पर गुना करेंगे 7 तिया 21 होता है, और 5 और 4 में गुना करेंगे तो 5 चौके आपका 20 होता है। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालें, कितने का अंतर आएगा, आपका 1 का अंतर आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 का गुना 4 से करेंगे तो 6 चौके आपका 24 होता है। 6 का गुना 3 से करेंगे तो 6 तिया आपका 18 होता है। 24 में 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा। यानी कि 1 जो है किसके बराबर है, आपका 6 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर पुरानी वाली संख्या क्या होगी वो पूछा जा रहा है। तो आप 6 का गुना बारी बारी से कर देंगे। पहला संख्या आपका 5 है, तो 5 में आप 6 का गुना करेंगे तो 5 छक्का आपका 30 हो जाएगा। दूसरा संख्या आपका 7 है, तो 7 में आप 6 का गुना करेंगे तो 5 छक्का आपका 42 हो जाएगा। तो आपका संख्या कौन कौन सी थी, 6 और आपका 42 था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि A/B बराबर 4:5 और B/C बराबर 3:10 हो तो आपको A/C का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में A/C का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उसको आप ध्यान समझिएगा। आपको दिया है A/B, तो A अनुपात आपका जो B है उसको मैं A/B इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो A/B है। उसी प्रकार से आप देखिए B/C है, इसको मैं B/C लिख सकता हूँ और इन दोनों का आपस में गुना कर दूंगा। अब इनके मान को एक एक करके रखेंगे। A की जगह पर आपको यहाँ पर 4 को रखना है और B की जगह पर आपको यहाँ पर 5 को रखना है। गुना कर दीजिए। B की जगह पर आपको 3 को रखना है, दूसरे वाले को लेना है, और C की जगह पर आपको यहाँ पर 10 को रख लेना है। अब इनका आपस में गुना करेंगे। गुना हमेशा ऐसे में क्या होता है, सामने से होता है। यानी कि 4 के सामने 3 है, तो 4 का गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 के सामने में कौन है, आपका 10 है। 5 में 10 गुना करेंगे तो 5 दहम 50 हो जाएगा। अब इनको भाग करके देखें कितने बार में कटेगा। 2 से 12 जो है 6 बार में कटेगा, और 2 से 50 जो है 25 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से आपका A/C का जो रेशो आ जाए क्या आ जाएगा, 6 अनुपात आपका 25 इस प्रकार से आ जाएगा। यदि 4P बराबर 6Q बराबर 9R हो तो आपको P/Q/R का मान क्या होगा, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहता है उसको आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 4P 6Q और आपका 9R इस प्रकार से एक दूसरे के बराबर है। अब आप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ऐसे संख्या का चयन करेंगे जो इन तीनों संख्या से इजीली भाग चला जाता है। तो हम ऐसा संख्या यानी कि यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। आपका 36 से 4 भी भाग चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा और 9 भी चला जाएगा। आपको यहाँ पर P/Q/R का मान ज्ञात करना है। अब आपका 4 है, अगर 4 का भाग 36 में करूंगा तो कितने बार में जाएगा, आपका 9 बार में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 36 में 6 का भाग करूंगा तो कितने बार में जाएगा, 6 छक्का 36 6 बार में जाएगा।
36 में 9 का भाग करूंगा तो कितने बार में जाएगा आपका 9 चौके 36 यानी कि 4 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से आपका P, Q और R का मान कितना हो जाएगा 9:6 आपका 4 हो जाएगा। A/B बराबर 2:3, C/D बराबर 5, A/3B हो तो आपको 2C/5D का मान क्या होगा यहाँ पर आपको यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। क्या कर दिया है उसको आप अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिए। A/B का मान क्या दिया है आपको 2:3 यहाँ पर दिया है और आपको C/D का मान 5A/3B दिया है। आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर 2C/5D का मान क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर A का मान 2 दिया है और B का मान आपको 3 दिया है। C/D का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर इसी मान को हम यहाँ पर रख कर अपना आंसर को लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C का वैल्यू कितना 5A है और D का वैल्यू कितना है 3B है। तो A की जगह पर आपको 2 रख देना है, तो 5 गुना आपका 2 हो जाएगा, अनुपात कर लेंगे। फिर आपका 3 गुना B की जगह पर 3 रख लीजिए तो 3 रख देंगे, तो 5 दूना 10 अनुपात 3 तिया 9। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो C का जो नया मान है वो कितना हो गया 10 है और D का जो नया मान है वो कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब चलिए इन मानों को यहाँ पर रखते हैं, रख दीजिए। यहाँ C लिखा है, C की जगह पर आप 10 रख देंगे, 2 गुना 10 अनुपात 5 गुना D की जगह आपको 9 रख देना, तो 9 को लिख दीजिए। 2 दहम आपका 20 हो जाएगा, अनुपात 5 नम्मा आपका 45। अब संख्या किसी संख्या से कट सकती है, काट के देखिए। 5 से देखते हैं, 5 से ये आपका 4 बार में चला जाएगा, 5 से ये जो है आपका 9 बार में चला जाएगा। हमारा आंसर 4:9 हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग जो है 116 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 9:16 के अनुपात में है, जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है। दूसरी संख्या क्या होगी आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। 3 संख्याओं का योग कितना 116 है। 3 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है जी आपको 116 दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 9:16 के अनुपात में है, तो आप मान लीजिए दूसरी संख्या है ये और आपका ये तीसरी संख्या किस अनुपात में है 9:16 के में है। फिर आपका पहली संख्या और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है। पहली संख्या और आपका तीसरी संख्या किस अनुपात में है 1:4 के अनुपात में है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा संख्या है, यहाँ पर भी तीसरा संख्या है। यहाँ पर 3 के वैल्यू कितनी है 16 है, जबकि यहाँ पर 3 की वैल्यू आपका 4 है। तो हम यहाँ पर 4 को ऐसा क्या कर सकते हैं कि 16 बन जाए। तो 4 में अगर मैं 4 का गुना कर दूंगा तो 4 चौके कितना हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी गुना हो जाएगा, 4 एक कब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तीसरी संख्या 16 है और यहाँ पर भी आपकी तीसरी संख्या क्या हो गई है 16 हो गई है। अब सब चलिए इन मान को यहाँ पर रखते हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और आपका तीसरा संख्या। ये रहा पहला संख्या क्या है आपका 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 4, तो 4 रख देंगे। दूसरा का वैल्यू कितना है आपका 9 है, तो 9 रख देंगे। तीसरा का वैल्यू कितना है आपका 16 है, तो 16 को रख देंगे। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना बोला जा रहा है 116, तो आप क्या करेंगे बराबर करेंगे 116 कर देंगे। अब इन तीनों संख्या को आपस में आप प्लस कर लेंगे, कर लीजिए। 16 में 4 को जोड़ेंगे 20, 20 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 29 जो है आपका 116 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर है आपका 4 के बराबर है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो दूसरी संख्या आप देखिए क्या है, यहाँ पर 9 है, तो 9 में आप 4 गुना कर देंगे तो 9 चौके 36 आपका दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 for 30 रुपये ABC में इस प्रकार से बांटना है कि A को B से 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और B को C से 80 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो आपको ABC को कितना कितना रुपये मिलेगा यहाँ पर ज्ञात करना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ही ध्यान समझिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी आपके एग्जाम में ऐसे टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप जो है हमेशा पीछे सॉल्व करेंगे। कैसे पीछे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर C को 100 रुपये मिलता है
तो बी को यहाँ पर सी से कितने रुपये अधिक मिलता है, 80 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि 100 प्लस 80 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो बी को मतलब ए को बी से कितने रुपये अधिक मिलते हैं, तो आप बोलिएगा 70 रुपये अधिक मिलते हैं। 100 प्लस 80 में 70 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 150 ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको कितने रुपये बांटना है इन तीनों के बीच में, 830 रुपये बांटना है, तो आप प्लस कर देंगे 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 100 बराबर हो जाएगा आपका 830। सबको ऐड कर दीजिए, कितने 100 हैं आपके 3 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 100 हो जाएगा, प्लस 150 में 80 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 230 हो जाएगा। किसके बराबर है ये, 830 के बराबर है। ठीक है, तो 3 100 को यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 830, यहाँ पर 230 प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 230 माइनस हो जाएगा। 3 100 बराबर 830 में हम 230 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 600 बचेगा, यहाँ पर 600 बचा, तो 3 से अगर हम इसको उड़ाएंगे कितने बार में उड़ जाएगा आपका 200 बार में ये चला जाएगा, तो 100 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आ गया। अब यहाँ पर ए बी सी को कितने रुपए मिले इसको हमें याद करना है, तो याद करने के लिए क्या करेंगे, इस मान को हम यहाँ पर एक एक करके रखेंगे, रख दीजिए, जहाँ पर आपको 100 दिख रहा है ना वहाँ पर आपको 200 को रख देना है। अब अगर मैं 100 की जगह पर 200 रखूँ प्लस आपका 150 कर देता हूँ, कितना आंसर आ जाएगा आपका, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 350 ये आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 100 की जगह पर क्या करूँगा 200 रखूँगा, 200 प्लस आपका 80, तो कितना हो जाएगा आपका 280 ये हो जाएगा, और आपका 100 का मान यहाँ पर कितना है 200 का 200 है। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो रुपए कितना कितना है, ए का 350 है, बी का कितना है 280 है, और सी का कितना है आपका 200 है। अगला क्वेश्चन है आपका, राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात जो है 3:2 है। यदि प्रत्येक माह जो है राम और रहीम जो है 5000 रुपये बचाते हैं तो राम और रहीम से का मासिक आय क्या है, आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:3, 4 आपका 3। ठीक, उनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है जी, 3:2 है। अगर आपका राम भी 5000 बचाता है और आपका श्याम भी 5000 बचाता है तो इनकी मासिक आय क्या होंगी, ये तो आपका हो जाएगा इनकम हो गया, ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका सेविंग हो जाएगा। हमें ये वाला ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए इस संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए 3 में 3 का गुना कीजिए, 3 तिया 9, 4 में 2 का गुना कीजिए, 4 दूना 8, 9 में 8 का माइनस करूँ कितना बचेगा जी, यहाँ पर 1 बचेगा। 5000 में 3 का गुना करेंगे तो 5 तिया आपका 15000 हो जाएगा। 5000 में 2 का गुना करेंगे तो 5 दूना आपका 10000 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का कितने का अंतर है, 15000 में अगर मैं 10000 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5000 बचेगा, यानी कि आपका एक जो है किसके बराबर है जी, 5000 रुपये के बराबर है। राम और रहीम की मासिक आय ज्ञात करनी है। इनका इनकम कितना है, राम का 4 है और इनका 3 है। अगर मैं 5000 में 4 का गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके आपका 20000 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 5000 में 3 का गुना कर दूंगा तो 5 तिया ये 15000 हो जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन जो है हमने अभी सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन आपका फ़र्क यहाँ पर क्या कहा गया है, मासिक आय के बीच अंतर निकालना है। लेकिन हम पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे, मासिक आय ही निकाले थे। इस क्वेश्चन में आपको मासिक आय का अंतर बस निकालना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन और सुनील की मासिक आय जो है 9:7 के अनुपात में है, जबकि उनके मासिक खर्च है 5:3 के अनुपात में है। यदि आपका पवन जो है 16000 रुपये बचाता है और आपका सुनील जो है 14000 रुपये बचाता है तो इनके मासिक आय के बीच का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। पवन और सुनील का मासिक आय जो है 9:7 है। पवन और आपके सुनील, इनका मासिक आय जो है 9:7 में है। उनके मासिक खर्च कितना है, 5:3 में है। यदि पवन जो है 16000 बचाता है, पवन का सेविंग कितना है 16000,
सुनील का सेविंग कितना है, 14,000 रुपये है। तो आपको इनके मासिक आय के में क्या करना, अंतर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। उपयोग कीजिए, 5 में 7 गुना कर देंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 9 में 3 गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 35 में 27 को माइनस करने पर आपका आंसर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप 14 में आप 5 का गुना करेंगे, 14 पंचे कितना होता है आपका 70, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। 16 में 3 का गुना करेंगे तो 16 तिया आपका हो जाएगा 48,000। 70,000 में 48,000 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 22,000 इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि आपका 8 जो है किसके बराबर है, 22,000 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में मासिक आय निकालने के लिए बोला जा रहा है, मासिक आय के बीच का अंतर। पवन का आय मासिक आय कितना है, 9 है, और सुनील का मासिक आय कितना है, 7 है। 9 में अगर 7 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 2। इन दोनों के बीच का मासिक आय का अंतर कितना है, 2 का है। तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 22,000 बटे में हो जाएगा आपका 8, गुना कर देंगे। आपके इनके अंतर कितना है, 2, तो 2 का गुना कर देंगे। अगर अंतर यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ पर 5 से गुना करते। ठीक है, इनको भाग कीजिए, 2 से 8 जो है 4 बार में चला जाएगा। 4 से भाग करेंगे 22 में तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 बार में जाएगा। फिर आपका 2 बचा यानी कि 20 बन गया, 5 चौके 20, फिर आपका 00। तो पवन और सुनील के मासिक आय के अंतर कितना रुपए का है, आपका 5500 रुपये का है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन किए हैं वे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने से और प्रैक्टिस करके देखिएगा।